हेलो फ्रेंड्स, कनाडा गवर्नमेंट ने एक शॉकिंग न्यूज़ दी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। उसको सुनने के बाद आप सबके मन में ये सारे क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे कि क्या अब इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ पाएंगे या उनका आना होगा बंद। क्या अब स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल ज़्यादा आने लग जाएंगे। क्या अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी आईएलटीएस, टोफेल, पीटी जैसी एग्जाम में हाई स्कोर अचीव करना पड़ेगा। क्या अब स्टडी वीज़ा भी पीआर की तरह स्कोर बेस्ड होगा। ये सारे क्वेश्चन सुनने के बाद गाइस आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि फाइनली कनाडा की गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया ही क्यों, जबकि कनाडा की गवर्नमेंट की इकोनॉमी ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरी डिटेल में सारे क्वेश्चंस के आंसर बताते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। उससे हमको पता चलता है गाइस कि हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आता है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और चलिए स्टार्ट करते हैं। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing very well. If you are new on my channel, then my name is Naresh. So चलिए आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। उससे पहले गाइस, कनाडा के हाउसिंग मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगेगी, मतलब कि कंट्रोल होगा। सो ये बात में कितनी सच्चाई है नहीं है हम देखते हैं। जस्ट अभी स्टेटमेंट रिलीज हुआ है, कोई ऐसा रूल उन्होंने कि यही लागू होगा। जस्ट अभी एक मतलब स्टेटमेंट दिया कि ऐसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कनाडा की गवर्नमेंट को इतना हैवी डिसीजन क्यों लेना पड़ा। ऐसी क्या सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से कनाडा के गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा। गाइस, रीजन है हाउसिंग क्राइसिस। सो यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गए, इसकी वजह से कनाडा के गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा। बट हम ये समझते हैं कि ये सिचुएशन पैदा कैसे हुई एक्चुअली। सो हम जाते हैं बैक 2020 में गाइस। अब वहाँ पे क्या था कि कोविड आया था। अब कोविड की वजह से क्या हुआ, सबने अपनी अपनी कंट्री थी जो भी, उसने सारों ने मतलब एक दूसरे की कंट्री में जाती इंटरनेशनल फ्लाइट सारी स्टॉप कर दी थी। इसमें कनाडा भी था जिसने फ्लाइट सारी स्टॉप कर दी थी। तब के टाइम में क्या हो रहा था कि कोई इमिग्रेंट्स कनाडा में आ नहीं रहा था और यहाँ से कोई बाहर भी नहीं जा रहा था। तो अब क्या हुआ कि कनाडा को मतलब लेबर शॉर्टेज होने लग गई। तो कनाडा को क्या चाहिए था, इमिग्रेंट्स चाहिए था। सो गाइस, 2020 में फुल ऑफ लाइक कनाडा में लेबर शॉर्टेज रहा। अब 2021 में जाते हैं गाइस। अब 2021 में क्या हुआ कि अफगानिस्तान में क्राइसिस होने लग गए, जिसकी वजह से कनाडा ने मतलब अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज एक्सेप्ट किए। जो भी आ रहा है भाई आ जाओ, हमारे यहाँ जगह है। वहां से कोई आ रहा है, आ जाओ भाई, हमारे यहाँ जगह है। अब बात करते हैं गाइस 2022 में। 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर हो गया। उसमें भी मतलब कनाडा ने एक्सेप्ट किया है रेफ्यूजीज को, यूक्रेनियन को, कि भाई आ जाओ, हमारे पास भी जगह है, आप टेंशन मत। सो गाइस, इसी बीच में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ रहे थे। अब इनको और इमिग्रेंट्स चाहिए थे गाइस। सो इन्होंने क्या किया कि फाइनली मतलब पीटी, टोफेल सारी जो एग्जाम थी उन्होंने एक्सेप्ट कर दी और आइल्स का जो क्राइटेरिया था वो भी लो कर दिया। जैसे पहले था 6.5 में आप कनाडा आ सकते हो, अच्छी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। बट उन्होंने डाउन टू लाइक 6 बैंड कर दिया और कोई भी बंदा आ सकता है कनाडा। मतलब किसी को भी कनाडा आना हो तो इसके लिए ईजी हो जाएगा कनाडा आना इस बैंड में। सो वो भी उन्होंने कर दिया। अब उनको ये तो पता चला नहीं कि भाई हमारे पास घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट बहुत सारे इमिग्रेंट्स का रश है जो 2023 में दिखा, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया कि जो हाउसिंग थे वो मतलब बहुत रेंट बढ़ गया। सो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आने की वजह से यहाँ पे हाउसेस अवेलेबल ही नहीं है, और जो अवेलेबल है वो अफोर्डेबल नहीं है। सो अगर मैं मेरी बात करूँ गाइस, तो मैं 2018 में आया था, तब 1 बेडरूम अपार्टमेंट मेरे को 1000-1200 में आसानी से मिल जाता था, जो मतलब अफोर्डेबल था। अगर तब के टाइम हम लोग शेयरिंग में रह रहे थे तो आसानी से हमको 200 या $250 रेंट आ रहा था पर मंथ। बट राइट नाउ गाइस, वो ही 1 बेडरूम अपार्टमेंट का 2000 या 2200 रेंट चला गया है, जो अफोर्डेबल नहीं है। अगर कोई भी इमिग्रेंट्स या स्टूडेंट नया आता है इस कंट्री में तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इजीली। तो गाइस, अब मार्केट ये जो पीक पे चल रहा है, बूम हुआ है। सो ये किस वजह से हुआ है, किस वजह से इनका मार्केट बिगड़ा हुआ है। तो फाइनली गाइस, इसमें ऐसा है कि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। और एक और चीज है जिसकी वजह से कनाडा का हाउसिंग मार्केट है जो पूरा बिगड़ गया है, जो है कि फिलहाल अभी कनाडा की इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन जा रही थी, तो कनाडा की गवर्नमेंट ने मॉर्गेज रेट बढ़ा दिया। मतलब हो क्या रहा था कि जिसको भी मतलब हम सीधे से लैंग्वेज में बोले तो लोन बढ़ गया, कि जो भी बंदा हाउस ओनर था वो 2000 लोन पे कर रहा था, उसकी जगह उसको 3000 लोन पे करनी पड़ रही है अभी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो रेंट करके रह रहे तो उनका रेंट बढ़ गया। तो फाइनली ये बात आती है एट द एंड, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी इमिग्रेंट्स है वो उसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली तो उनको ही रेंट पे करना है।
हे गाइस, तो नरसा ने आपको बताया कि यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये आ रही कि यहाँ पे हाउस अवेलेबल नहीं हो रहे। फिर होता है कि जैसे कि मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं कि अगर कोई बंदा, अगर मान लो कि इस नए जो स्टूडेंट आते हैं उनको सबसे पहले तो यहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद गाइस अगर जॉब मिल भी जाती है तो आपको मिनिमम वेजेस पे मिलती है, और मिनिमम वेजेस पे बंदा अगर काम कर रहा है यहाँ पे तो वो मंथली जो उसकी सैलरी होगी वो 2000 या 2500 के आसपास होगी। तो गाइज अगर सैलरी इतनी है तो वो 2000 का 1 BHK कैसे अफोर्ड कर सकता है? फिर वो खाएगा क्या और बचाएगा क्या यहाँ पे, है ना? तो गाइज ये सारी दिक्कतें जो है वो गवर्नमेंट को अब फील हुई है कि ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, यहाँ पे इमिग्रेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। लोग आते हैं अपने वापस मेन टॉपिक पे, जो आपका क्वेश्चन था सबसे बड़ा कि क्या स्टडी वीजा अब सच में बंद हो जाएगा? क्या कनाडा गवर्नमेंट अब इमिग्रेंट्स को नहीं बुलाएगी यहाँ पे? तो गाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या है कि ये जो हाउसिंग क्राइसिस हुए इनको कंट्रोल करने के लिए इनको कुछ न कुछ स्टेप तो लेना पड़ेगा। तो थोड़े टाइम के लिए ये इस पे थोड़ा सा कंट्रोल लाने के लिए ये कोई ना कोई स्टेप जरूर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे थे वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो अब गाइज ये क्या क्या जो है, मतलब क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं कनाडा गवर्नमेंट में, तो वो मैं आपको बताऊं। गाइज सबसे पहले तो कनाडा गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को लेके कि जो भी इंस्टीट्यूशन है या जो भी कॉलेजेस है जो एडमिशन देंगे तो वही लोग उनके अकोमोडेशन की भी व्यवस्था करेंगे। जैसे कि हमारे जैसे हॉस्टल वगैरह होते हैं कॉलेज के, है ना, तो वो लोग ही अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे ही आप एडमिशन ले पाओगे। तो इसमें क्या होगा गाइस कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो थे, जो छोटे मोटे जो कॉलेजेस थे, जो दुकानें लगा के बैठे थे, तो उनका जो है वो बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो है स्टूडेंट जो है वो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलेजेस कम होंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हो जाएंगे। तो गाइज ये एक चीज वो कर सकते हैं। सेकंड चेंजेस गाइज ये हो सकता है कि आइल्स के बैंड जो है उनका थोड़ा सा स्कोर वो बढ़ाएंगे तो नहीं स्कोर, लेकिन इनडायरेक्टली वो बड़ा हुआ ही होगा। क्योंकि जैसे कि सिंपल भाषा में हम समझे गाइज, अगर नंबर ऑफ कॉलेजेस कम हो जाएंगे, राइट, तो नंबर ऑफ सीट्स भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे कि अगर मान लो कि एक कॉलेज में 100 स्टूडेंट को एडमिशन देना है और वहां पे अगर 10,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो गाइज ऑब्वियसली वो लोग किसको सेलेक्ट करेंगे? जिनके एकेडमिक मार्क अच्छे होंगे, जिनके आइल्स में मार्क अच्छे होंगे, तो ऑब्वियसली उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। या फिर जिनका जो प्रीवियस स्टडी है वो और अभी की स्टडी जो ले रहे हैं वो सेम फील्ड में है, तो ऑब्वियसली उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इनडायरेक्टली जो है वो जिनके अच्छे बैंड होंगे आइल्स में, उनको ही वो लोग अपने कॉलेज में एडमिशन। सो गाइज अब क्या हो रहा है कि जो लोग ये न्यूज सुनी है उसके बाद जो यहाँ आके सेटल होना चाह रहे थे, स्टडी करना चाह रहे थे, उनके मन में एक डर बैठ गया है कि क्या हम लोग अब जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, है ना। तो गाइज आप आ पाएंगे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल बंद कर देगी। तो जिन लोगों की स्टडी अच्छी है, यानी कि यहाँ पे जो अच्छा कोर्स ले रहे हैं, कि प्रीवियस स्टडी भी उनकी वही थी और अभी भी यहाँ पे वही कोर्स ले रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो उनके आइल्स के बैंड भी अच्छे हैं, तो वो लोग यहाँ आके स्टडी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। अब दिक्कत सिर्फ उनको आएगी जो लोग सिर्फ 6 बैंड लाके और सिर्फ कनाडा में एंट्री करना चाह रहे थे कि कुछ भी करके हमको खाली कनाडा पहुंचना है, तो उन लोगों के लिए जरूर मुश्किल आएगी। तो उनके रिफ्यूजल जो है वो थोड़े ज्यादा मात्रा में बढ़ सकते हैं, रिफ्यूजल आएंगे उन लोगों को। तो इस वजह से क्या होगा कि इस तरीके से थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा स्टूडेंट्स पे। तो ऐसा नहीं है कि आप आ नहीं पाएंगे, आप आ पाएंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा गाइस। तो आप अपना बेस्ट ट्राई करिए। सो गाइस, गवर्नमेंट ने अभी तक ये डिसीजन लिया नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है तो आपको कैसे बचना है इससे? आपको क्या करना है, आपको बड़े बड़े मेट्रो जो सिटीज है उसमें कनाडा की गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है कि पॉपुलेशन थोड़ी सी वहां पे भी मूव हो। जैसे अभी रखते हैं तो हम विनीपेग हो गया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया, कैलगरी हो गया, वहां पे क्या कर रही है कनाडा की गवर्नमेंट? एनकरेज कर रही है कि लोग वहां पे जाके बसे। तो ऐसी जगह पे आप एडमिशन लो जो रिफ्यूजल कम हो जाएगा। अगर आप टोरंटो में लेते हो या जीटीए एरिया में लेते हो एडमिशन, तो वहां पे क्या होगा गाइस, थोड़े से रिफ्यूजल के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड है ये एरिया। इसकी वजह से थोड़े से रिमोट एरिया होते हैं जहाँ पे मतलब लोग ना रह रहे हो, जहाँ जिस एरिया की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो वहां पे लो। दूसरा गाइस कि आप फील्ड स्टडी लो। आपने जो भी अपनी होम कंट्री में आपने पढ़ाई करी या स्टडी करी उससे रिलेटेड कोई कोर्स ले लो यहाँ पे, और उनको जेन्युइन लगना चाहिए कि ये बंदा यही स्टडी में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। अगर वही स्टडी लोगे आप तो आपकी रिफ्यूजल आने का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। थोड़ी सी फाइल गाइज आपको स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, तो क्या है कि आपका हो जाएगा। और फाइल स्ट्रॉन्ग किससे बनेगी कि आपका, जैसे नरसा ने बताया कि स्कोर जो है वो आइल्स का स्कोर अच्छा होना चाहिए एक तो, और सेकंड चीज की आपका फील्ड का
स्टडी होना चाहिए। और गाइज ऐसी टाउन में ले लो जगह जहाँ पे आपको रिफ्यूजल ना मिले, तो वो थोड़ा ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा guys। अभी तक गाइस मिनिस्टर ने जस्ट लाइक स्टेटमेंट दिया है, कोई ऐसा नहीं कहा कि मतलब ये हम कर ही देंगे, ये कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी हम अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करा अभी लेकिन तक। कुछ ना कुछ जरूर करेंगे बट कुछ ना guys। कुछ रहेंगे, क्योंकि गाइस हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि हाउसिंग क्राइसिस बहुत ही ज्यादा है। अगर कोई भी घर मतलब आसानी से मिल ही नहीं रहा, जो मिल रहा है वो अफोर्डेबल नहीं है गाइस। सो गाइज अगर आपको लगता है कि हमने थोड़ा सा भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है या ये सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके काम आएगी, तो गाइज प्लीज हिट हमारे द सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। गाइस आप सब्सक्राइब करोगे, उससे हमको पता चलेगा कि हमारा कंटेंट आपके लिए इतना मतलब यूजफुल है, आप इतना लाइक कर रहे हो। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो, एनकरेज करो हमको कि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाते रहे। अगर गाइज आप हमारी यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं, दैट मीन्स हम मिलते हैं नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी। मिलते हैं नए व्लॉग में।